हेलो दोस्तों। डेल्टा कॉर्प के बारे में बात करेंगे। स्टॉक प्राइस आप देख सकते हैं 189 में सितंबर 1 को बंद हुआ था और 10% स्टॉक प्राइस उछला है 2 तारीख को 208.6 में ये स्टॉक बंद हुआ है। तो हुआ क्या है देखिए, यहाँ पर डेल्टा कॉर्प कोशिश कर रही थी गोवा गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने अर्जी दी हुई थी 100 एकड़ की लैंड के लिए। वो जो लैंड है वो मोपा एयरपोर्ट, जो नया एयरपोर्ट आने वाला है उसके पास में है, तो उसके लिए अप्रूवल मिल चुका है। अब उस लैंड में वो क्या करने वाले थे, वो इंटरटेनमेंट सिटी जैसा बनाने वाले थे जहां पर कैसीनो रहेगा, वाटर पार्क रहेगा, रिजॉर्ट रहेगा, मल्टीप्लेक्स। तो ये एक तरीके से ओवरऑल एक इंटरटेनमेंट सिटी के लिए प्रोजेक्ट था और 100 एकड़ लैंड की इसको अप्रूवल मिल चुका है। तो अभी तो लैंड मिला है, उसके बाद काम शुरू होगा, उसके बाद बिजनेस होगा, उसके बाद जो भी है रेवेन्यू आएगा, कैश फ्लो आएगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म की बात है, लेकिन मार्केट ने इसको एक पॉजिटिवली लिया है कि भविष्य में एक अच्छा खासा रेवेन्यू इसमें से बन सकता है। अब डेल्टा कॉर्प का क्या बिजनेस है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, बिजनेस में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला है कैसीनो गेमिंग का, दूसरा है ऑनलाइन गेमिंग और तीसरा है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब जो उनके होटल्स है। तो गेमिंग की जहां तक बात है तो उनके कैसीनोज है, कैसीनोज गोवा में है, सिक्किम में है। अब आप पूछ सकते हैं कि इन्हीं दोनों स्टेट में क्यों है, दूसरे स्टेट्स में क्यों नहीं है? क्योंकि यही दो स्टेट अलाउ करते हैं, दूसरे स्टेट्स अलाउ नहीं करते। बहुत सारे स्टेट ऐसा मानते हैं कि कैसीनो जो है वो जुआ की चीज है, तो इसको नेगेटिव माना जाता है। कुछ स्टेट ऐसा भी कहते हैं कि नहीं, ये तो स्किल बेस्ड गेम्स है। तो जिस अलग अलग स्टेट की अलग अलग थिंकिंग है, बट अप्रूवल सिर्फ यही दो स्टेट में है, सिक्किम में और गोवा में। तो गोवा में अलग अलग डेल्टिन रॉयल है, फिर ये सब अलग अलग स्वीट्स है। सिक्किम में है, फिर भारत से बाहर नेपाल में एक है। ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग है। अब ऑनलाइन गेमिंग को ये पेंडेमिक के बाद एक तरीके से पॉजिटिव एक एडवांटेज मिल गया है। अड्डा 52 पोकर, अड्डा 52 रमी, ये उनके ब्रांड्स हैं। ठीक है। हॉस्पिटैलिटी, दमन, दमन जो गुजरात के पास है, यूनियन टेरिटरी। तो हॉस्पिटैलिटी में दमन है और उनके स्वीट्स है गोवा में। तो ये दो चीज है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट उनकी जो प्रॉपर्टीज है और ये जो उनके बिजनेस है उसको समझा। अब देखिए, जब हम डेल्टा कॉर्प के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको एक सेक्टर को भी समझना होगा, और ये सेक्टर सबसे ज्यादा पेन से गुजरा है इस पेंडेमिक के कारण। देखिए, पेंडेमिक में कुछ सेक्टर को फायदा मिला है, कुछ फार्मा कंपनीज है, आईटी कंपनीज, उनको फायदा मिला है। लेकिन जो होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, हॉस्पिटैलिटी है, फूड है, इन सब का बिजनेस बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट हुआ है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही खराब हुआ है। बहुत लोगों का यहाँ पर जॉब को लेकर भी बहुत सारे नेगेटिव न्यूज आए हैं। तो 6 महीने तक तो बिजनेस बंद ही था। नेपाल में तो मार्च तक बिजनेस बंद था, तो उसका इफेक्ट इसको पड़ा ही है। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर थोड़े जो स्टेबल कैश जनरेटिंग डिविडेंड पेइंग कंपनी देखते हैं, तो फिर शायद डेल्टा कॉर्प उनके लिए ठीक नहीं होगा। यहाँ पर किस टाइप के इन्वेस्टर्स यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं या रेडार में रख सकते हैं? जो रीओपनिंग थीम देख रहे हैं कि जब चीजें वैक्सीनेशन के बाद नॉर्मल में आएगी, लोग एक्सपीरियंसेस नए नए लेंगे, तो फिर किस टाइप के स्टॉक्स देख सकते हैं? तो शायद डेल्टा कॉर्प उसमें से एक हो सकता है, उनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। अब देखिए, सेकंड हाफ अच्छा था, अक्टूबर से मार्च प्री पेंडेमिक लेवल तक बिजनेस आ गया था। उसके बाद फिर से आ जाता है सेकंड वेव, तो बिजनेस में इफेक्ट हो जाता है। अब जो 100 एकड़ लैंड है उसका तो अप्रूवल आ चुका है, अब ये एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन इससे कैश फ्लो कल से आना शुरू नहीं होगा, कुछ साल लगेंगे। तो इस न्यूज पर स्टॉक ऐसा बहुत बड़ा इसको मूवमेंट मिले, उसके चांसेस कम है। मूवमेंट कब मिलेगा? जब क्वार्टर जो 2 के रिजल्ट आएंगे, उसमें अगर कुछ रहा कि गोवा में लोग आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो रहा है, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है, पॉजिटिव मूवमेंट। उसके अलावा एग्जिस्टिंग वेसल जो है, जो कैसीनो के जो वेसल्स है, अगर आप में से कोई गोवा में है तो और ज्यादा बता सकता है, तो उसको वो नए वेसल्स के साथ कन्वर्जन में भी वो ट्राई कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं बिजनेस को लेकर, जो एज एन इन्वेस्टर या फिर अगर आप इन्वेस्टर नहीं भी है तो भी ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब कंपनी कमाती कहां से है? देखिए, ये पिछले साल का डेटा है, जहां पर ये मैंने 2 दिन पहले जब रिव्यू किया था तो भी समझाया था, मैं फिर से बता देता हूं। 968 करोड़ का जब पेंडेमिक नहीं था उस साल में बिजनेस था, और उसमें से आप देख सकते हैं 70% से ज्यादा बिजनेस कैसीनो गेमिंग का था। तो कैसीनो ही मेन बिजनेस है, वही पैसा लाता है। ऑनलाइन स्किल गेमिंग अड्डा वाला जो बिजनेस है वो थोड़ा बहुत पैसा लाता है, और हॉस्पिटैलिटी थोड़ा बहुत। अब पेंडेमिक के कारण इक्वेशन बिगड़ गई। कैसीनो का बिजनेस आप देख सकते हैं 737 करोड़ से
पिछले साल 309 करोड़ हो गया, आधा मतलब 58% कम हो गया, आधा का भी कम हो गया। ऑनलाइन गेमिंग जो है थोड़ा बढ़ा, 13% बढ़ा है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा नंबर नहीं है। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, तो इसीलिए आप देख सकते हैं 185 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी 24 करोड़ के लॉस में आ गई। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसीलिए कोर पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होगा, मुझे लगता है उसके लिए अभी भी समय देना चाहिए, क्योंकि देखिए शायद 4,000-5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो स्मॉल कैप है, तो इतनी छोटे कंपनी में कोर पोर्टफोलियो रखना, मतलब आपके पोर्टफोलियो का 5% 6% रखना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, इनफैक्ट बहुत रिस्की हो जाएगा, और कंपनी प्रॉफिट में भी नहीं है। स्टेबल कंपनी होती या फिर डिविडेंड या फिर ग्रोइंग कंपनी होती तो बात अलग होती। तो यहाँ पर हम एक तरीके से अनुमान लगा रहे हैं कि चीजें सुधरेगी, रीओपनिंग होगी, रीओपनिंग के बाद लोग अलग अलग एक्सपीरियंसेस के लिए जाएंगे और चीजें सामान्य होगी। तो किसको फायदा हो सकता है? जो कंपनियां हैं जैसे कि डेल्टा कॉर्प है, उनको फायदा हो सकता है। फूड इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों को, अलग अलग कंपनियों को फायदा हो सकता है। हम उसकी रिसर्च भी करते रहते हैं दोस्तों, वीडियोस लाते रहते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, आपको वैल्यू मिलती रहेगी। उसके साथ साथ जो दूसरी कंपनियां हैं, होटल्स के जो बिजनेस हैं उनको, क्योंकि लोग बाहर जाएंगे तो होटल्स में रहेंगे, तो अलग अलग जो थीम के जो बिजनेस है हॉस्पिटैलिटी के, उनको फायदा हो सकता है। इसमें एयरपोर्ट भी आता है, इसमें रेलवे से जुड़ी भी कंपनियां आती है, सब कुछ आता है दोस्तों। तो मुझे लगता है आपको वैल्यू मिली होगी। कमेंट में जरूर अपने व्यूज बताइए। आपने अपना समय दिया, कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।